अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ फिर से मोरिश कुज़ीन में। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, मैं आज बना रही हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप बना सकते हैं स्लो कुकर या क्रॉक पॉट में। मैं बना रही हूँ मटर कीमा। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और डिफरेंट वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रॉक पॉट अवेलेबल नहीं है तो सेम रेसिपी आप रेगुलर पतीलियों और पॉट में भी बना सकते हैं। तो चलिए बल्कि से बनाते हैं अपना कीमा। तो सबसे पहले जो मैं मसाला भूनूंगी वो मैं पतीली में भून के फिर तमाम चीज़ें क्रॉक पॉट में पकाऊंगी। उसके लिए मैंने तेल गरम किया, मैं उसमें स्लाइस करी हुई प्याज डाल रही हूँ और इस प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये बहुत खूबसूरत और अच्छी पक के गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप करे हुए बारीक टमाटर। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन। इनको मैं मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर इसमें मैं तमाम मसाले शामिल करूँगी जिसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर ढक के मैं इतनी देर पकाऊंगी कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, तेल ऊपर आ जाए और मसाला भुन जाए। फिर मैं इसमें कीमा शामिल करके इसको मिक्स करूँगी तेज़ आंच पे। मेरे ख़्याल है 3 मिनट 4 मिनट पका के अब मैं तमाम भुने हुए कीमे को क्रॉक पॉट में शामिल कर दूँगी और इस क्रॉक पॉट को अब मैं ढक के तकरीबन हाई पे 4 घंटे के लिए पकाऊँगी। तो बस तक अब आप सारा काम आपका क्रॉक पॉट करेगा। क्योंकि मैं इसमें मटर शामिल कर रही हूँ तो बीच में तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद मैंने इसमें फ्रीज़ किए हुए मटर शामिल किए हैं। आप आलू, मेथी और लोबिया भी शामिल कर सकते हैं जो चाहें। अब मैं इसे फिर से ढक दूँगी और उसके बाद मैं कीमा गल जाने तक इसको पकाऊँगी। अगेन मैंने 4 घंटे के लिए छोड़ा था, लेकिन मेरा कीमा 3-3.5 घंटे में तैयार था। माफ़ कीजिएगा, लाइट की थोड़ी कमी है। ये रात का वक्त बिल्कुल नहीं, दोपहर के 10-11 बज रहे हैं और इस अंधेरे की वजह बाहर का ये खूबसूरत मौसम है। बस आखिर में कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसमें चाहें तो आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क के इसको सर्व कीजिए। मज़ेदार कीमा मटर तैयार है। अगर आपके पास क्रॉक पॉट या स्लो कुकर मौजूद है तो आप बिल्कुल इसी तरह बासानी बहुत से मज़ेदार खाने बना सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं या आप कुछ और क्रॉक पॉट में बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बनाने के लिए। उसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को पसंद करने का, मेरी रेसिपीज़ को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।